हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुमित शर्मा और मैं एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं। मोल कंसेप्ट के सफ़र पर आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को और आगे की ओर जानते हैं। और हाँ, अगर अब तक आपने टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि सारे नोट्स तो वहीं सेंड कर रहा हूं मैं। तो फिलहाल पिछले लेक्चर में मैंने आपको आइसोटोप्स की जानकारी दी थी। आइसोटोप वो जिनकी टोपी में गड़बड़ है। अब मैं अगली जानकारी देता हूं जिसे कहते हैं आइसोबार। पर उसे जानने से पहले क्या आपको ये सब चीजें भी कैलकुलेट करना आता है? देखिए भाई, बड़ा आसान और बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं। सर, नीट में ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं? यार, पूछे जाते हैं ये तो क्या बात हुई, ये पूछा गया है। तो क्वेश्चन है क्या, देखिए जरा। क्या आप प्रोटॉन न्यूट्रॉन वगैरह की जानकारी रखते हैं? यही जानते हैं। बोल रखा है एलयू, ये 71 है और ये क्या बेटा 175 है। नीचे क्या लिखा जाता है हमेशा? एटॉमिक नंबर। ऊपर क्या लिखा जाता है? मास नंबर। पिछले लेक्चर में मैंने आपको सिखाया था कि एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। और मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अगर इसी के हिसाब से कोई मुझे बोले, क्या आप ये बताइए कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किसके बराबर होंगे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दैट इज इक्वल टू मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, ठीक है। मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो देखिए अब यहां पर ये क्या क्या पूछता है। ये पूछा जाता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं। भाई गिन लो, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है? 71। बोलता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं? तो भैया 175 माइनस 71 दैट इज इक्वल टू 104। सर जी इलेक्ट्रॉन कितना है? अबे न्यूट्रल है ना, कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज थोड़ी है, तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही होंगे। बोलो कितना? यस, दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी, ए। तो बेसिकली पिछले लेक्चर में हमने आइसोटोप जाना था। आइसोटोप वो थे जिनकी क्या थी? टोपी में गड़बड़ थी। आइसोटोप माने टोपी। H11, H12 और H13, ये तीनों ही आइसोटोप है क्योंकि इन तीनों की क्या अलग है? टोपी अलग है। अब हम किसके बारे में जानेंगे बच्चे? आइसोबार के बारे में। किसके बारे में? आइसोबार। तो चलिए शुरू करते हैं आइसोबार के सफर को। आइसोबार, जैसे हमने एक एलिमेंट के बारे में बोला कि जिसकी टोपी में गड़बड़ है वो आइसोटोप है, ऐसे ही जिसके बेस में गड़बड़ है। किस में गड़बड़ है? बेस में गड़बड़, वो क्या है? आइसोबार। भाई एक एलिमेंट के लिए नीचे लिखा जाता है मेरे भाई क्या? एटॉमिक नंबर। ऊपर क्या लिखा जाता? मास नंबर। तो जिसके बेस में गड़बड़ है, यानी कि एक एग्जांपल डेमो से पहले समझा दूं, ये आर्गन है, ये 18 और 40, कैल्शियम है, ये 20 और 40। देखिए ऊपर की टोपी सही है, टॉप इज गुड बट बेस इज डिफरेंट। तो आइसोबार क्या होते हैं? आइसोबार आर दोज विद सेम मास नंबर but different atomic number। तो ये वो होते हैं जिनका मास नंबर सेम है बट मेरे प्यारे एटॉमिक नंबर क्या है? डिफरेंट, जिन्हें हम क्या कहते हैं? आइसोबार कहते हैं, राइट। अब ऐसी कुछ कुछ चीजें हम जानते जाएंगे, छोटी छोटी सी अपने लिए कुछ इंपॉर्टेंट जितनी भी चीजें अपने लिए हो सकती हैं। ऐसे सारे आइसो को एक जगह, ऐसे ही होता है एक और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। सर जी ये क्या होते हैं? विद सेम नंबर। ये वो हैं जिनके पास क्या हो? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखो आइसो माने सेम, इलेक्ट्रॉन माने इलेक्ट्रॉन। ये तो कोई भी बता देगा, ये तो अंधा भी देख के बता दे क्या आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब सेम इलेक्ट्रॉन्स। तो दे आर हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो जनरली हम इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कैसे फाइंड आउट कर देते हैं? एटॉमिक नंबर। इन केस ऑफ न्यूट्रल, तो जैसे अगर मैं ऑक्सीजन का बोलूं तो एटॉमिक नंबर 8 है।
अगर मैं नाइट्रोजन का बोलूँ एटॉमिक नंबर 7 है, अगर मैं फ्लोरीन का बोलूँ एटॉमिक नंबर 9 है, अगर मैं नियोन का बोलूँ एटॉमिक नंबर क्या है 10 है, और अगर मैं सोडियम का बोलूँ तो एटॉमिक नंबर क्या है 11। यस, अब ध्यान से सुनना, इन सब को मुझे क्या बनाना है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, मतलब सेम इलेक्ट्रॉन बनाने हैं। तो मान लो नियोन के पास तो इसका एटॉमिक नंबर क्या 10 है ना, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 10 होंगे। तो अगर फ्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन दे दूं मतलब -1, तो 9 + 1 दैट इज इक्वल टू 10। ये और ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गए। ऑक्सीजन जिसका 8 होता है, अगर उसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दें, जिसे मैं -2 से लिखा रहा हूं, तो 8 + 2 बोलो ये भी कितने हो गए 10। नाइट्रोजन जिसका कितना होता है 7 होता है, और अगर उसे 3 इलेक्ट्रॉन दे दें तो 7 + 3 ये भी कितने हो गए 10। सोडियम जिसका क्या होता है 11, अगर उससे एक इलेक्ट्रॉन छीन लें तो ये भी क्या हो गया आइसो इलेक्ट्रॉनिक। बेटा आइसो इलेक्ट्रॉनिक में एटम्स का भी कोई लेन देन नहीं, बस इलेक्ट्रॉन बराबर होने चाहिए। जैसे अगर कोई बोले सर जी H2O, अब आप देखिए हाइड्रोजन क्या होता है 1 1, ऑक्सीजन क्या होता है 8 और 16। अब देखिए 1 × 2 + 16 बोलो कितना हो गया 18। तो अगेन ये भी क्या हो गया हमारे पास, अरे मुझसे उल्टी गड़बड़ हो गई, अच्छा कि तुमने पकड़वा दिया। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, वो तो मास नंबर है ना 16, तो यहाँ पे आ गया 8 दैट इज इक्वल टू 10। तो ये सारे के सारे एक दूसरे के क्या हुए बेटा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो बेसिकली आइसो इलेक्ट्रॉनिक वो होते हैं जिसके पास सेम नंबर हो, क्या हो, इलेक्ट्रॉन। देखिए मैंने 3 क्वेश्चन आपके लिए साथ की साथ ही डिस्प्ले कर दिए हैं ताकि आपकी क्लैरिटी लेवल एकदम से हाई वाली ही रहे मेरे भाई। तो अब इधर आइए, देखिए पहले क्या दे रखा है मुझे, बेरिलियम, बेरिलियम 2+। बोलिए बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या था, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बेरिलियम का क्या था 4। ठीक है, तो इसके पास एक्चुअल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 4 इलेक्ट्रॉन थे, पर अगले बंदे ने किया क्या, 2 इलेक्ट्रॉन छीन लिए, मतलब +2 -2 हो गए। और बताइए इलेक्ट्रॉन कितने बन गए, 2 इलेक्ट्रॉन। तो अब हमें ये देख के बताना है कि इनमें से ऐसा कौन है जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है। लिथियम की शक्ल देखो, लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 3, मतलब इलेक्ट्रॉन्स थे 3, लेकिन लिथियम प्लस है ना, एक इलेक्ट्रॉन चला गया, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा 2। तो अगेन ये और ये एक दूसरे के क्या हुए, बोलिए आइसो इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन क्यों नहीं हुआ सर, अरे 1 इलेक्ट्रॉन था, एक चला गया 0 हो गया। 11 थे, एक चला गया 10 हो गए। 12 थे, एटॉमिक नंबर 12 है ना, और 2 चले गए, बोलो कितने हो गए 10। ओ ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। एक और देख लेते हैं, इसमें पूछा जाता है कि इनमें से कौन लोग आइसो इलेक्ट्रॉनिक होंगे। तो मैं ऑप्शन नंबर 1 को चेक करता हूं, CO, CN-, NO+ और C2 2-। जो मैंने पिछली बार पेज दिया था एटॉमिक नंबर का और मास नंबर का, उसे टैली करते रहे सारी चीजें कि भाई एटॉमिक नंबर क्या है क्या नहीं है। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है 6, ऑक्सीजन का कितना है 8, 6 + 8 बोलो कितना हो गया 14। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है 6, नाइट्रोजन का कितना है 7, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिल गया भाई, माइनस चार्ज है ना, यस। तो ये भी कितना हो गया 14। फिर आ जाओ, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है 7, ऑक्सीजन का क्या है 8, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, बोलो कितने हो गए 14। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है 6 × 2 कार्बन है प्लस 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, बोलो कितना हो गया 14। यस, ये चारों के चारों बंदे एक दूसरे के क्या हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, मतलब इन सब में क्या है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो डेफिनेटली मेरा आंसर क्या चला गया, ऑप्शन नंबर ए। और ये देखिए 1997 में आया हुआ क्वेश्चन, ये तीनों ही क्वेश्चन मैंने जो आपको दिखाया ये नीट के एग्जाम में आए हुए हैं। तो सीओ की अगर मैं बात करूं तो सीओ का तो अभी अभी बताया मैंने, आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन हो रहा है CN-, डायरेक्ट चुन लेंगे, आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। होपफुली आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी अब तक समझ में आ गया होगा। अगली मेरी कैटेगरी है क्या, आइसोटोन्स। कौन है, आइसोटोन्स। आइसोटोन्स को हम एक वर्ड से याद रखते हैं, एन से। एन यूज करना, आइसो माने सेम, एन। एन कौन है भैया, प्रोटॉन में है एन आता है, मतलब पहला वर्ड नहीं,
इलेक्ट्रॉन में ना आता पहला वर्ड? नहीं। न्यूट्रॉन में हाँ आता है। तो ये क्या होगा? सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये वो होंगे जिसके न्यूट्रॉन के नंबर सेम हो। भैया न्यूट्रॉन के नंबर कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दैट इज इक्वल टू मास नंबर माइनस, जी हाँ, एटॉमिक नंबर। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने की टेक्निक क्या है? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो सर जी इसका निकाले, देखो ट्रीटियम की शक्ल देख लो और हीलियम ले लो। आप देखो ट्रीटियम का मास नंबर क्या आ रहा है बेटा? 3। एटॉमिक नंबर क्या आ रहा है? 1। बोलो कितने हो गए? 2। मास नंबर क्या आ रहा है बेटा? 4। एटॉमिक नंबर कितना? 2। बोलो कितना हो गया? 2। हाँ जी, इन दोनों के पास न्यूट्रॉन्स का नंबर एग्जैक्टली सेम है। तो ये दोनों एक दूसरे के मेरे भाई क्या हुए? आइसोटोन्स हुए। क्या बात क्लियर है? वेरी गुड। ये देखिए, ये हमारा IIT JEE के अंदर क्वेश्चन आया है, मल्टीपल करेक्ट है। क्या है? मल्टीपल करेक्ट। पूछा गया आइसोटोन बताएं इसके। तो अगर मैं आइसोटोन बताने के लिए जाऊं तो 32 और 76। तो देखिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 76 माइनस 32 जो आ गया 4 और 4। तो मुझे देखने किसके 44 हैं। तो आप देखिए पहले वाले का 77 माइनस 32, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, ये 5 आ गया, ये 4 आ गया। नहीं, ये सही आंसर नहीं है। इधर आइए, 77 माइनस 33, जी हाँ 44 आ गया। लेकिन बेटा जब भी कभी क्वेश्चन मल्टीपल करेक्ट हो तो चारों ऑप्शन चेक किए जाते हैं। इसके बाद देखिए 77 माइनस 34, बोलो क्या आया? 3 4 43। नहीं, ये भी सही नहीं है। 78 माइनस 34, यस, ये भी क्या आ गया? 44। मेरे प्यारे लाडले, ये बिल्कुल सही बात है। और ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? आइसोटोन। तो आंसर क्या आ जाएगा? बीडी। हाँ जी, बीडी आंसर हो गया। तो ये देखिए आप समझ रहे हैं, हर तरीके का ये जो आइसो है ये बड़े काम की चीज है। एटॉमिक मास में तो बाद में आएंगे। एक और है यार आइसो, और वो आइसो क्या है? आइसोस्टर्स। 2 आइसो और बचते हैं। आइसो, भाई आइसोस्टर क्या है? इसको याद रखने की सर कोई टेक्निक है क्या? यस, मैं आपको एक मस्त सी टेक्निक बताता हूं। अगर मैं 2 बहनों की बात करूं, बहनें माने क्या होता है? सिस्टर्स। 2 बहनों में कुछ कॉमन हो ना हो, एक चीज जरूर और जरूर कॉमन होती है। वो क्या? उनकी माँ। और हम तो रहते हैं मुंबई में। मुंबई में माँ को क्या कहते हैं? आई। आ ई। यहां आ का मतलब क्या है मेरे लाल? एटम्स। ई का मतलब क्या है मेरे लाल? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो one with the same number of atom and same number of valence electron. They are same number of atoms and same number of valence electrons. तो ये वो होते हैं जिसके अंदर क्या हो? सेम नंबर ऑफ एटम हो। और मेरे लाल क्या है? सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सर ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना मुझे नहीं आता, कैसे निकालूं? देखो मैं समझाता हूं बेटा। पीरियोडिक टेबल पता है? हेलिना की रूबी से फ्रेंडशिप। अगला बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। उसके बाद बैंगन आलू गाजर इन थैला। केमिस्ट्री सर गेट्स सन की प्रॉब्लम। नेपाल पाकिस्तान अफगानिस्तान। इसको छोड़ो, ये बोलो, ना पुकारो ऐसे शब्द भिखारियों। ओल्ड स्टाइल से टी पियो। फर्स्ट क्लास बिरयानी आई एट। हेलो
नेहा अरोरा करो जेरोक्स रेंडमली। मेरे दोस्त वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलूं तो पहले ग्रुप के लिए, दूसरे के लिए 2 3 4 5 6 7 और 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, राइट। तो देखिए ये मैंने ग्रुप वाइज आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बता दिया। अब जरा कहानी को सुनना। हमने क्या बोला, जिसके आई सेम है मतलब एटम्स का नंबर सेम है, और बेटा क्या सेम है इसके साथ साथ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। तो मैं 2 एग्जांपल ले लेता हूं, CO और NO+। अब गौर से देखना, पहले नंबर ऑफ एटम्स गिन लो, 1 और 2। भाई एक कार्बन एक ऑक्सीजन 2 ही तो एटम है, तो एटम्स के नंबर 2 है। नाइट्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, कितने एटम्स है, 2 एटम्स है। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कार्बन के पास कितने हैं भाई, भाई देख के बताओ कितने हैं, 4। पूरे ग्रुप के पास ही 4 है ना कार्बन के, यस। ऑक्सीजन के पास कितने हैं, देख के बताओ, 6। 4 + 6 बोलो कितने हो गए, 10। आ जाइए, नाइट्रोजन के पास कितने मेरे भाई, 5। ऑक्सीजन के पास कितने हैं मेरे भाई, 6। एक इलेक्ट्रॉन निकल गया क्योंकि प्लस चार्ज है ना, और जब प्लस चार्ज हो तो एक इलेक्ट्रॉन आउट हो जाता है, तो -1 दैट इज इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन। तो 10 ही बेटा इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और 10 ही इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखो नंबर ऑफ एटम भी सेम, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी सेम। अरे इनकी तो आई सेम है, ये और कोई नहीं कि 2 बहनें हैं, जिसको हमने नाम क्या दिया, आइसोस्टर्स। उम्मीद है ये वाली बात समझ में आई होगी। एक और मेरे पास आता है क्या, आइसोडायाफर्स, लास्ट ये सारे आइसोस का। देखिए बेसिकली हम लोगों ने ये बात मूल कंसेप्ट की शुरुआत में ही क्यों बता रहे हैं, कहीं ना कहीं तुम्हें एटॉमिक नंबर और मास नंबर के साथ कस्टमाइज हो जाओ, ताकि आगे का सफर थोड़ा सा इजी जाए हमारा, ठीक है। अब मैं क्या बोलता हूं, आइसोडायाफर्स। हर एक में एक कोडवर्ड निकाल लिया। डाया माने, डाई माने डिफरेंस, हाँ जी। और जब भी कभी कोई आपसे क्या पूछ ले डिफरेंस को, तो क्या बोलोगे, नो प्रॉब्लम, निकाल देंगे डिफरेंस। क्या, नो प्रॉब्लम, मतलब n-p, यस। तो मैं क्या बोलता हूं, ये वो होते हैं, दे आर हैविंग सेम डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। तो जिसके अंदर सेम डिफरेंस हो, किस किस का, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन का, मतलब n-p रिमेन्स दी सेम, इन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, आइसोडायफर। देखिए बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, कार्बन ले लूं 6 और 12, नाइट्रोजन ले लूं 7 और 14। चलो न्यूट्रॉन का नंबर निकालो, 12 - 6 मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, 12 आ गया, वो सॉरी 6 आ गया। 14 - 7 7 आ गया। प्रोटॉन का नंबर निकालो, एटॉमिक नंबर के बराबर होता है 6 7, दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा, 0 0, यस दे आर आइसोडायफर। चलो एक और सोच लें, सोडियम 11 और 23, बोरॉन 5 और 11। अब जरा गौर से देखिए, न्यूट्रॉन का नंबर गिने, वो सॉरी कितना आ गया, 23 - 11 दैट इज इक्वल टू 12, 11 - 5 दैट इज इक्वल टू 6। प्रोटॉन का नंबर गिने, एटॉमिक नंबर 11 5, दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा बेटा, 1 1, यस ये दोनों आइसोडायफर है, और इनको निकालने में हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब भी कभी डिफरेंस पूछे तो हम डिफरेंसेस को खत्म करते हैं यही बोलकर, नो प्रॉब्लम। उम्मीद है ये सारे आइसो आपको समझ में आए होंगे। एक बार मैं क्विक रिकैप करके आपको सारे आइसोस को बता दूं। आइसोटोप, जिसकी टोपी में गड़बड़ है, जैसे H11, H12, H13, यहाँ पर जैसे क्लोरीन था 1735, क्लोरीन था 1737, तो जिसकी टोपी अलग होती है बट बेस सेम होती है वो आइसोटोप। दूसरा आइसोबार, जिसका बेस अलग होता है, जैसे कि आर्गन उठाया 18 और 40, कैल्शियम उठाया 20 और 40, तो जिसका बेस अलग है बट टोपी सेम है वो कौन है, आइसोबार है।
आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो माने सेम इलेक्ट्रॉन, जिसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, जैसे कि F माइनस F पे 9 एटॉमिक नंबर, एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो 10 हो गए, या फिर मेरे पास नियॉन जिसके पास ऑलरेडी 10 है, या O2 माइनस O पे 8 था, 2 एक्स्ट्रा आ गए तो ये वाला, या फिर H2O भी, जैसे H पे 2 इंटू 1 प्लस 8, ये भी कितने हो गए 10। ये कौन हो गया बेटा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, आइसोटोन्स यहाँ पर n से लिया, और आइसो माने सेम, मतलब सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। जैसे एग्जांपल के तौर पे H13 लिया था, 3 माइनस 1 2 आए थे, और हीलियम लिया 2 और 4 आया, राइट, 4 माइनस 2, तो सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, आइसोटोन्स हुआ। अगला मेरे पास क्या था, आइसो स्टर्स, मतलब इसकी क्या सेम थी, आई सेम थी, एटम और वैलेंस इलेक्ट्रॉन, CO लिया, NO प्लस लिया, नंबर ऑफ एटम 2 थे, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालूं तो कार्बन के पास 4 प्लस ऑक्सीजन के पास 6, 10 हो गए। 7 इसके पास 5 प्लस इसके पास 6, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, बोलिए कितने हो गए, 10 हो गए। ये हो गया आइसो स्टर्स। और अगर आइसो डायाफर्स जो लास्ट था, तो हमने देखा डाई माने डिफरेंस, और जब भी कभी कोई डिफरेंस आ जाए तो उसको दूर करने का तरीका क्या होता है, प्रॉब्लम को हटा दो, नो प्रॉब्लम, मतलब सेम डिफरेंस ऑफ न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन। जैसे कार्बन ले लिया 6 और 12, ऑक्सीजन ले लिया 8 और 16, नंबर ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर से, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन दोनों के डिफरेंस से आता है, 12 माइनस 6 इतना आ गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यहाँ पर 8 आ गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने आ गए बेटा, एटॉमिक नंबर के बराबर 6 और 8, और डिफरेंस क्या आया 0 0। यहाँ पर ये सारी चीज़ अच्छी तरीके से समराइज हो जाती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और हम परसेंटेज ऑफ एलिमेंट के ऊपर बातें करेंगे। तो उम्मीद है आपको आज की चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी। और बच्चों, मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, अपनी रैंक को बेटर बनाने के लिए नीट में और जेई मीन्स के अंदर और जेई एडवांस के अंदर, एज वेल एज अभी तो पता नहीं यार CUET भी हो सकता है, तो किसी भी एग्ज़ाम के लिए जुड़े रहिए और सारी चीज़ों को बड़े अच्छे से पढ़ते रहिए। नोट्स में टेलीग्राम पे प्रोवाइड करूँगा, पर अगर आपकी हैबिट है साथ के साथ नोट्स बनाने की, तो ये बहुत अच्छी हैबिट है। ठीक है, तो टेलीग्राम पे मुझसे ज़रूर जुड़ जाइए, और चैनल को भी है ना सब्सक्राइब कर ही देना। चलो बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें।